नमस्ते, मेरा नाम है ईशा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ललितपुर पुलिस ने LUCC चिटफंड कंपनी के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें इंदौर का परीक्षित पारसे और झांसी का राजेंद्र कुमार गुप्ता शामिल है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे लोगों को कम समय में पैसा दुगना करने का झांसा देकर धोखाधड़ी करते थे। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि कंपनी के MD समीर अग्रवाल के निर्देश पर परीक्षित पारसे LUCC और सागा ग्रुप की विभिन्न शाखाओं की बैंकिंग से जुड़ी समस्याओं को देखता था। लोगों को बैंक होने का भ्रम देने के लिए ATM भी लगवाए गए थे। कंपनी का मुख्यालय फर्जी पते पर था, जिसे लगातार बदलते रहते थे। राजेंद्र कुमार गुप्ता ने खुलासा किया कि वह अब दिवंगत चंद्रजीत चौरसिया के साथ झांसी के चेस्ट बैंक का संचालन करता था। LUCC की सभी शाखाओं से एकत्रित पैसा यहीं आता था। इस राशि को जमीन की खरीद बिक्री में लगाकर मुनाफा कमाया जाता था। कंपनी ने भास्कर इंफ्राकान LLP जैसी कई डमी कंपनियां भी बनाई थी। पुलिस अब तक इस मामले में 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 50,000 रुपए के इनामी MD समीर अग्रवाल समेत 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। देखिए, जो डबल पैसा करने के नाम पे जो एक चिटफंड कंपनी LUCC बनाई गई थी, उसमें अभी तक 20 लोगों को अरेस्ट किया गया था। इसमें 2 और अभियुक्त जो हैं परीक्षित पारसे और राजेंद्र गुप्ता झांसी के रहने वाले हैं और परीक्षित पारसे जो हैं ये इंदौर के रहने वाले हैं। इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें पता चला है कि जो परीक्षित पारसे हैं, इनके द्वारा जो समीर अग्रवाल है उसके डायरेक्टली टच में थे, उसके लिए ये काम करते थे। और जितनी भी LUCC की कंपनी में जितनी भी समस्याएं जो हैं वो आती थी, फाइनेंशियल जितनी भी समस्याएं आती थी, उन सबको इनके द्वारा पूरा किया जाता था। यहाँ तक कि जो ATM इनके द्वारा जो लगाई गई थी, जिसमें इनके द्वारा मानकों का भी पालन नहीं किया गया था, वो भी सारा काम इनके द्वारा वो किया गया था। साथ ही जो कंपनी के जो डमी डायरेक्टर और जो सदस्य बनाए जाते थे, वो भी सारा इस पूरे संगठित गिरोह उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका वो थी। ऐसे ही जो राजू हैं और इनको भी अरेस्ट किया गया है। इनसे भी जो पूछताछ हुई है उसमें पता चला है कि जो झांसी में जो चेस्ट बैंक बनाया गया था, जिसमें जो भी नियर बाई जो जनपद हैं, जहाँ पे कैश जो इकट्ठा किया जाता था अलग अलग ब्रांचेज में, उन सभी का कैश वो यहाँ पे चेस्ट बैंक में जमा होता था और फिर उस पैसे का इनके द्वारा अलग अलग प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट वो किया जाता था। अलग अलग डमी कंपनियां बना करके उसमें भी इन्वेस्ट किया जाता था और उसके माध्यम से मुनाफा समीर अग्रवाल और जो इस गिरोह के जुड़े हुए सभी सदस्य हैं, सबकी भागीदारी वो होती थी। तो इस तरीके की कई हम लोगों ने जो डमी कंपनियां बनाई गई थी उनको भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और जो भी इस जो अपराध से जो अर्जित जो संपत्ति है, उन सबको जहां जहां पर भी लोगों के द्वारा लगा करके उसको खपाया गया है, उन सभी को हम लोग विवेचना का उसमें विषय बना करके इनके ऊपर ऑलरेडी गैंगस्टर की कार्रवाई भी वो हो चुकी है और इनके संपत्ति चिन्हीकरण के साथ साथ इन सभी संपत्तियों को कुर्क उसकी कार्रवाई वो भी चल रही है। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए Facebook या YouTube पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।